आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के मैथ से क्वेश्चन वर्ग तथा वर्गमूल के क्वेश्चन को करेंगे। उसके प्रैक्टिस सेट को करते हैं। ठीक है, देखते हैं आप इसमें से कितना क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपको पहला दिया गया है रूट में 4 प्लस रूट में 44 प्लस रूट में 10,000। ठीक है, मतलब 10,000 दिया गया है, तो आपको इसका मान पता करना है। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि यहाँ से पीछे से इसको सॉल्व करते हैं। रूट के अंदर जो दिया गया होता है यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट में 4 प्लस रूट में 44 प्लस 10,000 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 100। ठीक है, और इस 100 को अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो 144 होगा, और 144 जो होता है वो 12 का वर्ग होता है। मतलब रूट में 4 प्लस 12, या इसी को लिख सकते हैं रूट में 16, या ये हो जाएगा 4। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी सही है वो सही है, 4 आएगा। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन भी देखिए। आपको दिया रूट में 144 प्लस 52 और फिर यहाँ पर 248। तो यहाँ से हमें सॉल्व करना है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। तो 12 का स्क्वायर होता है, तो अगर इसमें 12 हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए एक बार ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, 248 प्लस रूट में 52 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में देखिए, 64 को बाहर निकालेंगे तो 8 होगा, और 8 को जब 248 में जोड़ेंगे तो 256 होगा, और 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही है, 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। दिया है रूट में 8 नोक पे 3 दिया है बाई रूट में 16 डिवाइड बाई रूट में 100/49 इंटू रूट में 125 और नोक पर 3। इसको हमें सॉल्व करके बताना है ये किसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए, जब नोक पे 3 दिया गया है इसका मतलब हमें घनमूल निकालना है। घनमूल होता है, जैसे वर्गमूल 2-2 का पेयर बनता है, तो घनमूल में 3-3 का पेयर। तो 8 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, और 3 का पेयर बनाएंगे तो 2 बाहर आएगा। तो इसीलिए कहेंगे 2/16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, डिवाइड का साइन लगा है, और 100 जो होता है मतलब 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, बाई 49 इंटू ये होगा 5। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/4 मल्टीप्लाई बाई 49/10 इंटू 5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आएगा हमारा 49/4। ठीक है, 49/4। सॉरी, यहाँ पर भी रूट रहा होगा, तो ये 49 कितना हो जाएगा 7, और 7 होगा। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 7/4 को लिख सकते हैं 4 1 जा 4 एंड 3/4। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो बी सही है। ठीक है, 1 एंड 3/4। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। दिया गया रूट में 32 माइनस रूट में 124 प्लस रूट में 50 का दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान होगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो दशमलव के 3 अंकों तक इसका शुद्ध मान क्या होगा। तो देखिए, आपको बताया गया रूट 32 जैसे दिया गया है, तो 32 को ऐसे 2 से पहले डिवाइड कीजिए, 2 से 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 2, और 2 से डिवाइड कीजिए 1। जिसका पेयर बनता है उसे बाहर निकालते हैं, जिसका नहीं बनता उसे रूट के अंदर रहने देते हैं। तो 2 का पेयर 2 बार बना तो 2 दूनी 4, 4 बाहर आएगा और रूट में 2 होगा। ऐसे ही इसे 128 को लिख सकते हैं हम लोग 64 गुणे 2, मतलब 8 रूट 2, प्लस 50 को भी लिख सकते हैं 25 गुणे 2, यानी कि 5 रूट 2। इसको ऐड कीजिए, देखिए 5 और 4 9 रूट 2 माइनस 8 रूट 2, या 9 में से 8 रूट 2 को माइनस जब करेंगे हम लोग, ठीक है, तो रूट 2 बचेगा केवल, और रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414।
तो हमारा जो ऑप्शन सी सही है, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। दिया गया फिर पिछले क्वेश्चन की ही तरह रूट में 32 प्लस रूट में 48 बाय रूट में 8 प्लस रूट में 12, इसी को हमें सॉल्व करना। ठीक है, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 16 गुणे 2, 16 दूनी 32, और 16 को अगर बाहर निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 4√2 प्लस इसे 16 3 48 और 16 बाहर आएगा तो 4√3। अरे ऐसे लिखेंगे, देखिए 16 गुणे 2, तो 16 को बाहर निकालेंगे तो 4√2 होगा, ऐसे 16 3 48 होगा, बटे में इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो 4 गुणे 2 यानी कि 2√2 प्लस 4√3 मतलब 2√3 होगा। इसको अगर हम ऊपर कॉमन ले लेते हैं 4 को, तो ये बचेगा रूट में 2 प्लस रूट में 3 बटे इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा रूट में 2 प्लस रूट में 3। ये का सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आएगा 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। दिया गया यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो इसका वर्गमूल है। अगर 841 का वर्गमूल 29 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमने बताया था वर्गमूल जब निकालते हैं तो कितने डिजिट पहले, अगर पॉइंट वाले क्वेश्चन है तो कितने डिजिट पहले हम लोग पॉइंट लगाते हैं। ऐसे 2-2 का पेयर बना लीजिए, 1 2 3 4, 4 पेयर बन रहा है तो 4 डिजिट के पहले पॉइंट हमें लगाना है। ठीक है, और 841 जो होता है वो 29 का स्क्वायर होता है, तो 29 तो रहेगा ही, और इसके पहले मतलब 4 डिजिट पहले पॉइंट लगाना, तो ये 2 ही डिजिट है, 2 0 लगा के यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा 0, आगे हम 0 लगा सकते हैं तो 0.0029, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 0.09 का वर्गमूल क्या है। तो देखिए 9 का जो वर्गमूल, एक पेयर बन रहा है यानी कि एक अंक पहले दशमलव लगेगा, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 लिखेंगे और उसके एक डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे तो 0.3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। देखिए पहले हम पॉइंट हटा देते हैं अगर हटाने लायक है। देखिए नीचे से 2 डिजिट पहले, ऊपर से भी 2 डिजिट पहले, तो इस पॉइंट को हटा सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं रूट में 49/25 प्लस इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो रूट में 81/36, या 49 को लिख सकते हैं 7 और इसे 25 को 5 प्लस 81 को लिख सकते हैं 9/36 को लिख सकते हैं हम लोग 6। इसको अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसका अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो अच्छा 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 7/5 प्लस 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14 प्लस 5 3 जा 15/10, और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये 29/10, या इसी को लिख सकते हैं 2 and 9/10, क्योंकि 10 2 जा 20 और 9 29। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 and 9/10। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। दिया गया है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब इसका हमें वर्गमूल पता करना है, तो यानी कि ये रूट में। ठीक है, यही हमें पता करना है। अच्छा यहाँ नहीं लगाना चाहिए, इस तरह से। देखिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। तो ए माइनस मतलब 272 माइनस 128, दूसरे ब्रैकेट में 272 प्लस 128। सॉल्व कीजिए। देखिए अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं इसमें से तो 12 माइनस 8 4 होगा, और ये 6 माइनस 2 4 होगा, और ये 1 होगा, गुणे इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 1000 आएगा। सॉरी 8 तो 10, 7 2 9 और 1 10, 2 1 3 और 1 4,
400, ठीक है। अब इसे अगर हम बाहर निकालें तो ये क्या नाम है, 144 12 का स्क्वायर होता है और 400 होता है 20 का स्क्वायर। गुणा कीजिए, 12 दूनी 24, 240। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। दिया गया रूट में और फिर यहाँ पर दिया गया 0.000441, इसका हमें मान पता करना है। तो देखिए ये 441 जो होता है वो 21 का स्क्वायर होता है, ठीक है, इतना हमें पता है। 1 2 3 पेयर बन रहा है तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लगना चाहिए, तो 1 2 1 0 पहले बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं 0.021। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है।